ये सरकार जो है ये सिर्फ डंडा मारने में एक्सपर्ट है। कुंजा नई शराब की दुकानें जो है खुलने को आ रही है, तो दैट मीन्स ये प्रमोट किसको कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग चुनाव न्यूज़। आज कुछ ऐसे विषय आपके समक्ष मैं लेकर आऊँगा कि आखिरकार जगह जगह पर जिस चीज़ की चर्चा की जाती है, आखिरकार वो इतनी उछाल भरी क्यों होती है। कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसी चीज़ें जो हर वक्त गांव वाले भी उछालते हैं, शहर वाले भी उछालते हैं। हर चीज़ जहां पर सरकार एक तरफ से जिस चीज़ को बैन कर रही है और वहीं पर सौगात के रूप में वो खोली भी जा रही है। आइए बातचीत करते हैं हम यहाँ पर शराब की दुकानों की कि किस तरीके से जम्मू डिवीज़न के अंदर जो नई वाइन शॉप्स की लोकेशंस खोली गई हैं, उन पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी के विनीत ठाकुर जी हैं कि आखिरकार जो किश्तवाड़ ज़िले के अंदर भी वाइन शॉप्स की लोकेशन को टैग किया गया है, उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया रहेगी। जी विनीत जी, आपका स्वागत है राइजिंग चुनाव न्यूज़ में। सबसे पहले तो मैं राइजिंग चुनाव का शुक्रिया करता हूं, और हम तो बिल्कुल इसके मतलब ये जो पॉलिसी अभी आई है तो पूरा का पूरा जो यूथ है किश्तवाड़ का, ठीक है, वो भी इसके अपोजिशन में खड़ा है। वो भी नहीं चाहता कि इस वक्त ये चीज़ की कोई डिमांड भी नहीं थी यहाँ पे। उसके साथ साथ आप देखो हमारा जो छात्रों के अंदर, दक्षिण के अंदर और ये पाडर के अंदर जो इन्होंने ये पॉलिसी के अंदर लाया है कि यहाँ पे भी शराब की दुकानों की ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे किसी को ऐसी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट की मुझे समझ नहीं आ रही है, और यहाँ पे जो ये डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट, जो ये पॉलिसी लेके आए, उसकी भी समझ नहीं आ रही है। युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है और उनके हाथ में दारू की बोतलें दी जा रही हैं, ठीक है। उनके जहाँ पे आप माता मचेल के आंगन में, अठोली के अंदर, पाडर के अंदर, जहाँ पे उनके आंगन में इस वक्त ज़रूरत थी कि वहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले। ऑलरेडी जो नशा मुक्त भारत के ऊपर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी एक संकल्प लिया, एक तरफ से नशा मुक्त भारत की बात होती है और दूसरे तरफ से नशे को ही प्रमोट किया जा रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रहा है कि ये कुंजा नई शराब की दुकानें जो हैं खुलने को आ रही है, तो दैट मीन्स कि ये प्रमोट किसको कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में हमारे सबसे बड़ी दिक्कत देखो, जो सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो हमारे यहाँ पे महिलाएँ हैं, आज इसी शराब की वजह से कितने परिवारों के बीच में अनबन है, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हैं इस शराब की वजह से, बाप बेटे के बीच में झगड़े हैं। विनीत जी, एक बात यहाँ पर ये भी है, क्योंकि आजकल जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस है वो नशे तस्करियों को गिरफ्तार कर रही है, शराब निकालने वालों को गिरफ्तार कर रही है, और इधर से दूसरी साइड से सरकार की तरफ से ही गाइडलाइंस निकलती हैं कि क्या सरकारी ठेके खोले जाएं। इसमें बहुत एक त्रुटि हो सकती है शायद। इसमें सबसे बड़ी देखो, ये तो गरीब लोगों को मतलब खामखा हरासमेंट करते हैं, उनको खामखा तकलीफ में देते हैं। देखो, अगर एक आदमी, आप लोग एक तरफ से एक पॉलिसी लेके आ रहे हो कि यहाँ पे 6 दुकानें खुलेंगी, तो दैट मीन्स कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप उसको बढ़ावा दे रहे हो और दूसरी तरफ से आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। तो ये जो है, ये दोनों चीज़ें मैच नहीं कर सकती हैं। एक मयांग में 2 तलवारें नहीं हो सकती हैं। एक तरफ से आप उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ से आप ही उसका प्रचार कर रहे हो, तो ये बहुत गलत है। और इससे सबसे बड़ी चीज़ है, जो हमारे जो मिडिल क्लास सोसाइटी है उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। युवाओं को आज की डेट में नौकरियां नहीं है, उसके ऊपर पॉलिसी बनानी चाहिए थी। आज जो बेरोजगार पीएचई वाले जो हैं, जिनको आप डंडे मार रहे हो, उनको कैसे रोजगार मिले, उसके ऊपर पॉलिसी बनानी चाहिए थी। देखो, कल हाल ही में जो विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं यूनिवर्सिटी के बाहर, उन्होंने भी अपनी डिग्रियों को जलाया है। आखिरकार वो भी तंग आ चुके हैं कि सरकार एक तरफ से यहाँ पर युवाओं के बारे में सोच नहीं रही है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं युवाओं के बारे में तो सोचना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी। एक तरफ से हमारे केंद्र से आवाज़ आती है कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, और अभी बजट में 50 से 60 लाख रुपए, 60 लाख के आसपास इन्होंने बताया कि इनको रोजगार मिलेगा। दैट मीन्स कि आप देखो, आज की डेट में रोजगार छोड़ो, जम्मू कश्मीर के अंदर इतने सारे मुद्दे हैं जिनको सॉल्व किया जाना चाहिए, लेकिन ये इन्होंने शराब को प्रमोट किस तरीके से किया। अब आने वाले जो मंदिरों का शहर हमारा जम्मू था, ठीक है, हमारे किश्तवाड़ में माता मचेल के आंगन में लोग आते थे, यहाँ पे दक्षिण के अंदर जो है खुद माता यात्रा के दर्शन के लिए मतलब लोग आते थे, लेकिन आज अब लोग देखो वहाँ पे अब दारू के बारे में प्रचार हो रहा है। तो आप इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे मिडिल क्लास सोसाइटी और खास करके जो हमारे घरों के अंदर झगड़ों का कारण जो है आने वाले वक्त में ये सरकार की वजह से बनने वाला है।
देखिए, जो शराब की दुकानें तो अभी हर एक पवित्र स्थानों पर खुलने की कगार पर हैं। आखिरकार पूरे जिला के अंदर पाडर क्षेत्र में भी प्रोटेस्ट किया गया, छात्रों में भी प्रोटेस्ट किया गया। आखिरकार लोग चाहते क्या हैं, लोगों की क्या डिमांड है और अभी कितनी ज़रूरत है इस चीज़ को लेकर? मात्र अगर मैं 100 लोगों की बात करूं तो 100 में से 2 से 3 ही लोग चाहते हैं कि हमारे वहां पे दारू की दुकानें खुले। 100 में से 3 लोग। और 97% जिसमें महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, वो चाहते नहीं है कि वहां पे दारू की दुकानें, क्योंकि इससे हमारे आने वाली जनरेशन जो है उसको सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा। तो कोई भी नहीं चाहता। लेकिन ये क्या होता है, ये डेलिबरेटली जबरदस्ती हर हिसाब से इन्होंने क्या कर रहे हैं कि हमने दुकानें खोलनी है, अपना रेवेन्यू जनरेट करना है, युवाओं के भविष्य को खराब करके आप देश की अर्थव्यवस्था ठीक करना चाहते हो। ये तो कहीं कोई सिस्टम नहीं है। बहुत सारी और भी स्कीमें हैं यहाँ पे किश्तवाड़ में। जिस तरीके से आपने प्रोजेक्ट्स लाए, और प्रोजेक्ट्स और टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ाया जाए, टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा तब भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। देखिए विनीत जी, अगर आज बात हो ही रही है, आपने एकदम से जब ये टॉपिक हमने लिया था कि कहीं ना कहीं ये जो युवा है वो बेरोजगार है। आखिरकार बेरोजगार भत्ता की बात तो अक्सर चलती रहती है और हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखते रहेंगे कि युवाओं को कितना अभी सताया जा रहा है, लेकिन अभी भी सरकार अनदेखी कर रही है। इसके विषय में क्या राय रहेगी? देखो, सरकार जो है इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि केंद्र में और हमारे जम्मू कश्मीर में जो है भाजपा की सरकार है, और हमें उम्मीद ये थी कि भाजपा ने जो जो दावे किए थे, जो मैनिफेस्टो इनका था कि हमारी जैसे सरकार बनेगी तो हम, जब हमारी केंद्र में सरकार बनेगी हम पहले ही उसमें हम आपको डेली विजिट्स को जो है पक्का कर देंगे। ठीक है, वो भी नहीं हुआ। और नए रोजगार की बात करूं तो इस वक्त नए रोजगार बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। आप देखो, पुरानी 2018 तक 19 तक तो इन्होंने सारी जॉब जो थी वो रद्द कर दी। उसके बाद जो है बॉर्डर बटालियन वाले सड़कों के ऊपर है, हर किसी को डंडे पड़ रहे हैं। ये सरकार जो है ये सिर्फ डंडा मारने में एक्सपर्ट है। आपको क्या लगता है कि क्या इस सरकार में गरीब सुखी है या दुखी है? गरीब, देखो आप एक बात बताइए, 370 रुपये का सिलेंडर आज 1100 रुपये में मिल रहा है। गरीब सुखी कहाँ से? आज जो इन्फ्लेशन जो बढ़ा है, अब आप इसको कोरोना का बीच में नाम दे दोगे, ये भी गलत है, क्योंकि सब्सिडी को बीच में इन्वॉल्व किया गया कि आप 300 का सिलेंडर 600 में ले लो, बाकी पैसा आपके अकाउंट में आएगा। और धीरे धीरे इन्होंने ऐसा प्लान बना दिया कि अब 1100 में हमें सिलेंडर मिलता है। गरीब आदमी को लॉलीपॉप दिया गया था कि आपको फ्री सिलेंडर मिलेंगे। आज 1100 रुपये का सिलेंडर है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को 4,500 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है और 1100 रुपये सिलेंडर है। आप बताओ कहाँ जस्टिस मिल रहा है? किसी को भी जस्टिस नहीं मिल रहा है। आखिरकार हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट विनीत ठाकुर जी से बातचीत की कि आखिरकार सरकार के सामने कई मुद्दे हैं लेकिन अभी भी हल नहीं किया जा रहा है। आखिरकार दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और एक तरफ से बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। खास अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए राइजिंग चुनाव न्यूज़। मुझे दीजिए और मेरे